हेलो स्टूडेंट, आज हम पुनः प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 के अंदर का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो प्रश्न क्या है, तो चलिए आइए जानते हैं वो प्रश्न क्या है। लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। माना, सबसे पहले तो हम मानेंगे उनकी आयु को। तो माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। तब 5 वर्ष पूर्व की हम बात करेंगे। तो पूर्व की यदि बात करें तो पहले की बात करता है। पूर्व के लिए हम दोनों की आयु में जितना कहेगा उतना हम घटा देते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिख सकते हैं कि नूरी की आयु बराबर x माइनस 5, जितना भी कहेगा उतना हम पूर्व के लिए घटा देते हैं, तथा सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। यदि हम फिर क्वेश्चन को पढ़ें तो देखेंगे, फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। पश्चात की जब बात करता है तो मतलब बात करता है बाद की। तो इसके लिए हम इसमें जितना भी कहेगा उतना हम प्लस कर देंगे। तो उससे प्लस करने से पहले हम इस इक्वेशन को बनाएंगे। कह रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अतः नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। यानी कि हमको बराबर करने के लिए सोनू की आयु में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये आपस में दोनों बराबर होंगे। तो हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5, अतः x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अतः उसी प्रकार हम 10 वर्ष पूर्व की बात, पश्चात की बात करेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10, सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। अतः फिर कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी थे। 2 गुनी यानी कि दोनों को यदि हम बराबर करने की कोशिश करें तो हमको क्या करना होगा, सोनू की आयु में 2 से हमको गुणा करना होगा। तो लिखेंगे x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अतः हम सोनू की आयु में 2 से गुणा करेंगे, तभी इन दोनों की आपस में आयु बराबर होगी। तो इसको हम हल कर लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y
बराबर 20 माइनस 10, अतः x माइनस 2y बराबर 10। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम विलोपन विधि से अब इसके आगे के प्रोसेस को हल करते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। विलोपन विधि में मैंने आपको सिखाया है कि यदि किसी एक गुणांक के चर के गुणांक को हम बराबर करते हैं, यदि बराबर है तो हम जोड़ते या फिर घटाते हैं। यहाँ पर देखेंगे x के गुणांक पहले से बराबर हैं तो हम इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। और जब बराबर करते हैं तो प्लस माइनस तब लगाते हैं यदि x के गुणांक जो बराबर हो उसके चिन्ह विपरीत नहीं होते हैं तो हम चीजों को घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, भाई इसको हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। इसको हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा, चिन्ह यहाँ पर विपरीत हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस, तो ये बचेगा माइनस का y बराबर माइनस का 20। अतः दोनों पक्षों में माइनस है इसलिए हम माइनस को छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा y बराबर 20। y का मान हमें मिल चुका है। उसी प्रकार हम जिस प्रकार मैंने आपको विलोपन विधि सिखाई थी इसमें करना फिर क्या है, जो मान निकाला गया है y का मान किसी भी समीकरण में आप रख देंगे, आपका x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, जरूरी नहीं समीकरण 1 में ही आप रखें, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो हमें मिलेगा x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10। अतः इसको हम हल करेंगे तो मिलेगा x माइनस 20 तिया 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो x बराबर ये मिलेगा 50। तो x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अतः हम लिख सकते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। हमें इसका आंसर मिल गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।